मानसिक लक्षण जिन्हें अक्सर एनालिटिकल एबिलिटी का पहलू माना गया है। डॉक्टर, मेरे बेटे को आखिर क्या हो रहा है? इसने कई बार उल्टी की, दिखाई भी इसे धुंधला दे रहा है। टेस्ट के रिजल्ट्स बस आते ही होंगे। वर्टिगो, उल्टी, सिरदर्द, चक्कर और अंदरूनी हिस्सों में टेंडरनेस। ये बहुत अलग अलग सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के हिसाब से तो ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है या फिर शायद एक कंजेनिटल जीन एब्नॉर्मलिटी। लैब के रिजल्ट्स आ गए। क्रिएटिन काइनेज के लेवल्स नहीं बढ़े हैं। रैप्टोमायोलिसिस के भी कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ये तो एक राज है। आराम से लेटे रहिए, मैं आपका पेट चेक करने वाला हूँ। क्या पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ अजीब खाया था? इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग बिजी थे, तो मेरे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा और खराब हो जाएगा। डॉक्टर तकाओ। आप डॉक्टर तकाओ एमिको है ना? के माई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अमिको। देखो, ये जो जगह है ना, ये मेरे दादाजी ने बनाई थी और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर अमेकूस हैं। अच्छा, वैसे कोटोरी से आपका मतलब डॉक्टर टाकानाशी था ना? हाँ बिल्कुल। देखो, क्या मैं भी तुम्हें आपसे डॉक्टर कोटोरी बुलाऊं? तुम ऐसा सोचना भी मत। अरे वो सब छोड़ो और जल्दी करो। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 पेशेंट्स का डायग्नोसिस अभी ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन क्या तुम दोनों हमेशा ऐसे ही बात करते हो? बदकिस्मती से। डॉक्टर तकाओ। चेकअप का टाइम है। हाइपरविटामिनोसिस ए, बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से पैपिलोडीमा कंफर्म है। विटामिन ए लिपिड सॉल्युबल है। ज्यादा लेने पर यह शरीर में जमा होने लग जाता है, जिससे शरीर दर्द करता है और स्किन फटने लगती है, जिसकी वजह से सिर दर्द, नौशिया, उल्टी और चक्कर जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। नजर धुंधली होने की वजह से। आप अपने बेटे को ब्लूबेरी स्नैक्स और विटामिन ए सप्लीमेंट्स दे रही हैं ना? हाँ, लेकिन ये तो आंखों के लिए अच्छा होता है ना? लेकिन इसकी नजर ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए आपने ये सब ज्यादा खिलाना शुरू कर दिया। सही कहा ना? हाँ, आपने सही कहा। बस यही है आपकी प्रॉब्लम की जड़। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कीजिए। इसे विटामिन ए खिलाना बंद कीजिए, इसकी हालत ठीक हो जाएगी। कोटोरी, इन्हें पीडियाट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट का रेफरल दे दो। ठीक है। कोटोरी, हाँ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी को बुलाओ। हाँ, बुलाता हूँ। वो लोग एंडोस्कोपी करके पैरासाइट निकाल देंगे और ये दर्द चला जाएगा। उनकी वॉकिंग स्टिक को देखकर और उनकी उम्र से ऐसा तो नहीं लगता कि वो अपने काम की वजह से बाहर रहते होंगे। इनके दाएं हाथ की पहली उंगली पर एक छोटा सा घाव भी है। सिंपल भाषा में कहूँ तो वो आदमी फिशिंग कर रहा था। उसे भूख लग रही थी तो उसने वहीं पर फिश को खा लिया, एक कच्ची फिश। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का एक फिजिशियन एंडोस्कोपी कर रहा है। बढ़िया। हम अपना स्टडी सेशन वक्त पर शुरू करेंगे। जी, समझ गया। वैसे ये स्टडी सेशन किस टॉपिक पर है? जुरासिक पार्क पर। हाँ? तेनिकाई जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम। हिगाशिकुरु में फर्स्ट एम्बुलेंस टीम, क्या आपके पास कोड ब्लू के लिए जगह है? हाँ, जगह है। एक जवान आदमी है। हमें खबर मिली थी कि गुरुमा लेक पार्क के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक आदमी बेहोश है। अब वहाँ पहुँचे तो हमें ये दिखा कि उसका बायां पैर काफी हद तक जख्मी हो चुका है। क्या तुमने AED इस्तेमाल किया? पेशेंट की हार्ट रेट फ्लैट है, तो उसे काउंटर शॉक नहीं दे सकते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एड्रेनलिन तैयार रखो। हमारे स्टडी सेशन का क्या होगा? मेरी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ओए! ये क्या है? इंजेक्शन दो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने खाया है। इंट्यूबेट करेंगे। आप पुलिस को बुलाइए। अरे डॉक्टर कुनाई के वो क्या है? आखिर ये नीला रंग कैसे? ओह हाँ, मैं आपको फोन पर बताने की कोशिश कर रहा था। इस पेशेंट का खून नीले रंग का है।
कितनी अजीब बात है। डॉक्टर तकाओ, आप? नीले खून का मतलब है कि ये जरूर एक बाइट मार्क की वजह से हुआ है। इसमें बहुत मजा आएगा। तुम लोग फिर से आ गए। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं आपकी फिर से मदद करने को तैयार हूँ। जरूरत नहीं है, हम नहीं जानते कि ये एक्सीडेंट था या नहीं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का चौथा डिवीजन किसी काम का नहीं है। तुम बीच में आकर हमारा काम मुश्किल करने की कोशिश मत करना। क्या ये सच है? आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स जैसे हैं। आखिर ये सब है क्या? वाह, ये एक फेरी टेल जैसा जरूर है, जिसमें एक खूबसूरत जादूगरनी है। हाँ? नरीमा में शूटिंग हुई है। डॉक्टर तकाओ, आखिर आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं ये चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं किसी शेर या मगरमच्छ के फरार होने की खबर तो नहीं है। क्या आप उस लड़के को क्या हुआ है ये पता लगा रही हैं? और नहीं तो क्या। इसका मतलब अब ये मेरा काम बन गया है ये पता लगाना कि उस आदमी के साथ हुआ क्या था। देखिए, आप चाहे कोई भी बहाना बना लें, लेकिन असल में तो आप सिर्फ क्यूरियस हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीब सा केस है। आप क्या चाहते हैं अंकल? ये उस पेशेंट के बारे में है जो 2 घंटे पहले एडमिट किया गया था और जो मर चुका है। हाँ तो उसका क्या? अपनी क्यूरियोसिटी को इस केस से दूर ही रखना। ये सब आप बोल रहे हैं जो खुद डॉक्टरी को छोड़कर एक बिजनेसमैन बनकर यहाँ तुम बैठा हुआ यहाँ से है। अब जा सकती हो। मुझे कोचोरी, क्या तुम कल रात को फ्री हो? बोलो। क्या आप अब भी इन्वेस्टिगेट करेंगी? और नहीं तो क्या। अब इस सब के बाद मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकती। छुट्टी के दिन मजे करने की जगह मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? ड्रामा बंद करो। दिन में इतने लोग होते हैं कि हम ठीक से इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाते। यही वो जगह है ना? डॉक्टर तकाओ। हाँ? क्या हुआ है? हे साकुराई। अच्छा बताओ, कुछ हुआ है क्या? वैसे इत्तेफाक तो देखो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर मिल रहा हूँ। क्या नीले खून वाला आदमी? ऐसा अजीबो गरीब केस सच में है क्या? मैं तो यहाँ सिर्फ ब्रेक के लिए निकला हूँ। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ नहीं पता। आप ऐसे नहीं मानने वाले ना। खैर, अच्छा तो आप चाह रहे हैं कि पहले इन्फॉर्मेशन मैं दूं, है ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो मैं जो कुछ भी जानती हूँ आपको बता दूंगी। मेरे साथ आइए। ये है कुर्रुमे लेक पार्क। 3 महीनों से इसका रेनोवेशन चल रहा है और कल ये रीओपन होने वाला है। तुम्हारा मतलब है कि ये म्यूजियम ही मर्डर का असली क्राइम सीन है? आप चाहे किसी भी एंगल से देखिए, उसे किसी जानवर ने काटा था। देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पार्क है। क्या तुम्हें उस जानवर के लोकेशन के बारे में पता है? हाँ, पता है। ये जानवर 67 मिलियन साल पहले इस जमीन पर आजादी से घूमता था, जिसने उस आदमी के पैर को बेरहमी से काटा था। टिरानोसॉरस रेक्स। फॉरेंसिक्स के अनुसार उस स्केलेटन के दांतों पर एक पॉजिटिव लुमिनल रिएक्शन था। टायरानोसोरस रेक्स ने ही उस विक्टिम के पैर को बेरहमी से काटा है। देखा, मैं भी यही तो कह रही थी। अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही मुझे ये पता चला। हम समुद्र से बहुत दूर हैं, तो उसका पैर किसी शार्क ने काटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तभी मैंने देखा कि उस फैसिलिटी के पास ही में ये म्यूजियम है। ओह, ये तो सच में बहुत एक्साइटिंग होगा। और ये बताओ, तुम्हारे पेशेंट का खून आखिर नीला क्यों है? हे, ऐसा है कि अब इन्फॉर्मेशन पास करने की बारी आपकी है। आई एम सॉरी। मैं भूल गया। हाँ, ये बात तो आप जरूर भूलेंगे, मुझे पता था। अब आते हैं उस विक्टिम पर। क्या उसकी पहचान हो गई? हाँ, कुमादे कौसुके, उम्र 23 साल। मारा मारी के केस में वो कुछ वक्त जेल में भी था। छूटने के बाद तो क्या इस मानाबे ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया था? नहीं, वो कॉल तो बाजू वाले क्लिनिक के डॉक्टर ने किया था। प्राइवेट क्लिनिक है और मानाबे सीधे वहीं भागा। ये तो बहुत अजीब है। उस आदमी का तो पैर कट चुका था। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके चेस्ट कंप्रेशंस देना शुरू किया। ओह अच्छा। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं?
वही हाचिसुका क्लिनिक, और कहाँ? डॉक्टर तकाओ, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। अब घर निकलते हैं। उस तरफ मत जाइए। डॉक्टर तकाओ, ये बहुत बुरा आइडिया है। अरे क्या हुआ? येलो टैंक, ब्लू स्ट्रीक, क्लीनर रैस, कारपेंटर्स फ्लैशर रैस। हाँ, ये तो ट्रॉपिकल मछलियाँ हैं। आप यहाँ के डायरेक्टर हाचिसुका होंगे। लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं हूँ टेनेकाई जनरल की इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर अमेकू तकाओ। ओह अच्छा। आपने आखिर उस आदमी का इलाज इस क्लिनिक में क्यों नहीं किया? मत पूछो, उसका पैर कटा था और धड़कन रुकी हुई थी। सर्जरी रूम होने का मतलब ये नहीं कि मैं उसका इलाज कर पाता। चलो चलें कोटोरी। हाँ? ओ हाँ साकुराई, कल सुबह होते ही अपने क्राइम लैब से कहना कि म्यूजियम की जांच कर लेंगे, ओके? अगर मैं सही हूँ तो फिर उस म्यूजियम में मुजरिम ने हमारे काम का कोई ना कोई सबूत तो गलती से जरूर छोड़ा होगा। डॉक्टर अमेकू, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, जो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देने से कतराते हैं उन्हें मैं जवाब क्यों दूं? कोटोरी, क्या क्राइम सीन पर तुम्हारा ध्यान उन अजीबोगरीब लोगों के ऊपर गया था? आपने कल मुझसे कहा था ना? हम असली काम में बिजी हैं। 4th डिवीजन तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट का पुराना नाम है। कल इसी इलाके में एक और हादसा हुआ था। क्या कहा? हादसा? वो नेरिमा शूट आउट। वो शूटर था कुमारे, है ना? प्रॉब्लम ये है कि जिसने उसे गोली मारी वो याकुजा गैंग का एक मेंबर था। अगर ये केस बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ तो 2 गैंग्स के बीच भयानक वॉर छिड़ सकती है। आप बिल्कुल सही हैं। गोली लगने के बाद कुमादे वहाँ से भाग गया। क्या उसके शरीर पर गोली का घाव है? और क्या उसका खून कहीं और गिरा था? गिरा तो था। उसका कलर क्या था? लाल। ये बात तो सही है, खून का रंग लाल ही तो होता है। मेरे पास एक थ्योरी है, लेकिन मैं सबके सामने वो नहीं बताने वाली। ये रहा वो। क्या ये वही है? हाँ, ये विक्टिम का ही खून है। तुम कह रही हो कि कुमादे को यहाँ तक घसीटा गया था, लेकिन क्यों? ये खून ही हमें जवाब तक ले जाने वाला है। क्या? ये तो काफी इंटरेस्टिंग था। टायरानोसॉरस रेक्स ने उसके पैर को काटा कैसे? इस रहस्य के लिए आप लोग अब सुन सकते हैं मेरा डायग्नोसिस। गुड इवनिंग। तुमसे यहाँ मिलकर बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। तो अब क्या तुम ये सब हमें समझाने का कष्ट करोगी, डॉक्टर अमेकू? हाँ बिल्कुल। शरीर में नीला खून, टायरानोसॉरस रेक्स का काटा हुआ एक पैर। सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विक्टिम का खून आखिर नीला क्यों था। देखा जाए तो उसे गोली लगने और उसकी मौत होने के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे मीथीमिग्लोबिनीमिया हो गया। अब ऐसे में एक इंसान आमतौर पर क्या करता है? किसी डॉक्टर को दिखाता है। बिल्कुल सही। मीथीमिग्लोबिनीमिया नॉर्मली किसी चीज से जहर लगने के बाद एक सिम्टम की तरह बाहर आती है, और कभी कभी ये बीमारी प्रोकेन या लिडोकेन जैसे ड्रग्स से भी होती है। अब ये ड्रग्स कौन से हैं? ये लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। अगर वो किसी ढंग के हॉस्पिटल में जाता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? और ढंग के हॉस्पिटल में जाने से उसका राज बाहर आ जाता है। हाचिसुका क्लिनिक एक ऐसी क्लिनिक है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोगों का इलाज करती है। ऑपरेशन के वक्त इस आदमी ने लोकल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया होगा, जिसकी वजह से उसे मीथीमिग्लोबिनीमिया हो गया, और उसके बाद बल्कि ये उसे म्यूजियम ले गया आगे का ऑपरेशन पूरा करने के लिए। एक मरते हुए पेशेंट को म्यूजियम ले जाने की क्या जरूरत थी? ड्रग्स से उसका इलाज करने के लिए। कौन सी ड्रग्स? अगर हमें उसका ठीक से इलाज करना है तो एक ऐसी दवा लगेगी जो उसे फिर से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करे। क्या ये कुमादे का खून है? ये मेथिलीन ब्लू है। मेथिलीन ब्लू? और अगर इस सोल्यूशन को किसी की बॉडी में डाला जाए तो उससे मीथीमिग्लोबिनीमिया का इलाज हो सकता है ना?
लेकिन मुझे ये बताओ, ऐसी कोई चीज का म्यूजियम में क्या काम होगा? आपको ट्रॉपिकल मछलियों की नॉलेज है? येलो टैंग, ब्लू स्ट्रीक, क्लीनर रैस, कार्पेंटर्स फ्लैशर रैस। आपको लगा होगा कि इतनी मछलियों को संभालने वाले म्यूजियम में मेथिलीन ब्लू का स्टॉक तो जरूर कहीं पड़ा होगा। इन्होंने कुमारी को मेथिलीन ब्लू पिलाकर उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही मर चुका था, है ना? तो फिर टिरानोसोरस रेक्स ने उस पैर को कैसे काटा? अगर ये बॉडी को वहीं छोड़ देते तो पता चल जाता। सबूत छिपाने के लिए इन्होंने उसका वो पैर काट दिया जिस पर गोली का घाव था, और इस काम के लिए इन्होंने सही टूल्स भी यूज नहीं किए। तीखे दांतों वाला एक सर जिसका वजन 10 किलो से भी ज्यादा था। पीछे वाले जंगल के जरिए उस बॉडी को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर छोड़ दिया। फिर आपने बुलाया इमरजेंसी सर्विसेज को। पुलिस देर से पहुंची, इसलिए इसने ये सब प्लान किया। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? ओह हाँ, सब बुरा है। कल सुबह होते ही अपनी क्राइम लैब से कहना कि म्यूजियम की जांच कर ले। क्या म्यूजियम की जांच करनी है? आप घबरा गए, इसलिए यहाँ पर वापस आए उस मेथिलीन ब्लू की बोतल को लेने जिस पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। आपको अरेस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा कि आपने उसका पैर काटा है, बल्कि इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि आप म्यूजियम में घुसे और आपने चोरी की, समझे आप? बेशक आपके अरेस्ट के बाद आपकी क्लिनिक की भी जांच की जाएगी। फिर सरप्राइज, और फिर क्या पता हमें वो कटा हुआ पैर भी वहीं पर मिले। और इसी के साथ मेरा डायग्नोसिस पूरा हुआ। तुम्हें हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। अब यहाँ से आप लोग संभालिए। कोटोरी, चलो स्टडी सेशन करते हैं। क्या? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या कहा तुमने? मुझे छोड़ो। अरे बस भी करिए, छोड़ो बहुत मुझे, हुआ। कोटोरी डिफेंस है। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। माजुरू, तुम? आपका स्वागत है। तुम घर नहीं पहुंचे थे तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। डॉक्टर ताकानाशी, हाँ मेरी छोटी बहन ने आपको फिर से परेशान किया ना? हाँ। तुमने वादा किया था ना टकाओ? टकाओ, लगता है मुझे यहीं पर उनका इंतजार करना होगा। हे, जरा इसे देखो, ये वही शापित वीडियो है। इसने सबको डरा रखा है। ये अजीब है। हाँ? कुछ बच्चे ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। क्या? ये तो एक झूठ है। हाँ? प्लेटफॉर्म 2 पर ध्यान से खड़े रहें। हे, रुको! मफूयू! डॉक्टर कोटोरी, मुझे पता चला कि डॉक्टर टकाओ ने उस नीले खून वाले आदमी का केस कैसे सॉल्व किया। उनके जैसे किसी इंसान को डेट करना कितना मुश्किल होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, वो डॉक्टर तकाओ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो तुम? हो सकता है कि वो शायद फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेगी। मेरी बात सुनिए, मफूयू कभी सुसाइड नहीं कर सकती। ये सब तो मैंने उसे वो वीडियो दिखाया इसलिए हुआ। उनके ब्रेन स्कैन में तो हमें कोई भी अबनॉर्मलिटीज नहीं मिली। या तो वो किसी सुसाइड अटेम्प्ट को छिपा रही हैं, या तो किसी मेंटल इलनेस की वजह से उन्हें हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। वैसे तो तुमने भी वो वीडियो देखा था ना? माफूयू पर एंट्रेंस एग्जाम का बहुत प्रेशर है और उसका एक्स उसके साथ पैचअप करने के लिए उसे फोर्स भी कर रहा है। थोड़ा सा आराम करने के बाद माफूयू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक शापित वीडियो जैसा कुछ भी नहीं होता। एक शापित वीडियो? हाँ, लेकिन ये सब उसे मत बताना। लेकिन क्यों नहीं बताऊं? वो इस सब झमेले में मुझे भी घसीटेगी। लेकिन मैंने पेशेंट की जुड़वा बहन को पहले ही बता दिया है। मफूयू और मैं सेम चेहरे और सेम डीएनए के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। वो थोड़ी सीरियस है, लेकिन मैं एकदम बिंदास। उसे पक्का मेरी वजह से श्राप लगा है। कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ? आप कौन? तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी बहन ने ट्रैक्स पर जंप किया क्योंकि उसने एक शापित वीडियो देखा था? आपको मेरी बात पर यकीन है? पेशेंट के हर एस्पेक्ट को देखो और उसके डायग्नोसिस के दौरान भी सब कुछ एक्सप्लोर करो।
हाँ। क्या तुम किमूरा माफुयू हो? आप कौन है? मैं इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी की डायरेक्टर अमेको टकाओ हूँ और ये है मेरा जूनियर कोटोरी। कुछ सुनने में आया है तुम्हारे बारे में एक कहानी सुनी है। मुझे बताओ क्या हुआ था, सब कुछ अच्छे से डिटेल में। ठीक है। हम दोनों अपने मुझे एक अजीब से जानवर की आवाज सुनाई देने लगी और फिर सब धुंधला होने लगा। वो आखिर किस तरह की वीडियो थी? इस वीडियो के बारे में स्कूल में सब बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने किसी लड़के को डंप किया है? हाँ, 1 महीने पहले ही मैंने उससे ब्रेकअप किया था। वो इस पर दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहा था। इससे पता चलता है कि वो लड़का कितना बड़ा बेवकूफ था। अच्छा किया उससे ब्रेकअप करके। क्या ये वीडियो देखने के बाद किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? मैंने सुना कि एक लड़की ने रेड लाइट पर रोड क्रॉस किया और उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हुआ। हाँ किमूरा, और तुम कौन हो? मैं इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी से ताकानाशी यू हूँ। डॉक्टर अमेको टकाओ, तुमने वादा किया था ना कि तुम साइक वार्ड से दूर रहने वाली हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ उस लड़की से शापित वीडियो के बारे में कुछ पूछताछ करने आई थी। तुम कह रही हो कि मैं एक बच्ची जैसी दिख रही हूँ? रुकिए, आप शांत हो जाइए। कोटोरी, छोड़ो मुझे। शांत हो जाइए ना। आखिर डॉक्टर सुमिदा को आपसे इतनी नफरत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मिल गया मुझे। हाँ? बहुत ब्राइट वीडियो था। वीडियो देखते देखते मेरे दिमाग में अजीब तस्वीरें आने लगी थी। ये कोई शापित वापित वीडियो नहीं है। इस वीडियो में लाशें, टॉर्चर डिवाइसेस और सारे अजीब से सीन्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका असर माफूयू पर हुआ और इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं, इस वीडियो में कोई आवाज भी तो नहीं आ रही थी। आवाज? हेलो, इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी। हम ER से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक नई पेशेंट एडमिट हुई है और उसने हमें आपसे कांटेक्ट करने को कहा था। उसका नाम है किमूरा मनात्सु। हाँ? वो अपने अपार्टमेंट की इमरजेंसी स्टेयर्स से गिर गई थी। हाँ? लेकिन पेशेंट तब से कुछ अजीब बोल रही है। शायद किसी शापित वीडियो की बात है। क्योंकि अब उन सबको मैं बताने जा रही हूँ अपना डायग्नोसिस। तो सब लोग यहाँ आ चुके हैं। किमूरा मानात्सु, तुमने वो शापित वीडियो फिर से क्यों देखा था? मुझे लगा शायद मैं उसके पीछे का राज समझ पाऊं। इतनी बेपरवाही। इस सिस्टर ने प्लेटफॉर्म से जंप किया था और ये दूसरी सिस्टर सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और ये सब कुछ हुआ उस शापित वीडियो की वजह से। अपनी इस बकवास को बंद करो। डॉक्टर तकाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अमेको टकाओ, मनत्सु, किमूरा माफुयू और मनात्सु को अभी अभी एक एपिलेप्टिक सीजर आया था। न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें हमारे मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते और हमें हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। हर इंसान में इसके ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन फोटो सिमुलेशन भी एक तरह का ट्रिगर है। उस वीडियो में लाइट बहुत ज्यादा फ्लैश होती है जिससे इन्हें एपिलेप्टिक सीजर हुआ। तो इसने जो जानवर की आवाज सुनी थी वो दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसका एपिलेप्टिक सीजर से क्या लेना देना? इस सिम्टम को कहते हैं ऑटोमेटिज्म। सीजर के दौरान बॉडी का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली मूव होने लगता है। सीजर्स जब आए तो एक प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां पास में थी, तो ये सुसाइड अटेम्प्ट बिल्कुल लग सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर तो वो वीडियो दोनों ने साथ में देखा था, तो सिर्फ मफूयू ने क्यों रिएक्ट किया? उसकी वजह थी इन दोनों के अलग अलग हालात। एपिलेप्टिक सीजर तब ट्रिगर होता है जब हमारा दिमाग या तो बहुत थक चुका हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। मुझे एपिलेप्टिक सीजर का तब पता चला जब किमूरा को ER में एडमिट करवाया गया था, क्योंकि अगर दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस में से किसी एक को एपिलेप्सी होती है तो ऐसे में दूसरे को भी उसके होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं।
तो अगर ये हैवी फोटो स्टिमुलेशन से दूर रहे और ज्यादा स्ट्रेस ना ले तो बेहतर होगा। ओके चलो अच्छा हुआ। चलो फिर मेरा डायग्नोसिस हुआ पूरा। ये मेरी सबसे बकवास स्टूडेंट थी। जब मैं साइकाइट्री डिपार्टमेंट में थी तो मैंने देखा कि इनकी एक पेशेंट थी। उसको बोला था कि उसे डिप्रेशन है, पर एक्चुअली उसे हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी थी। तो फिर मैंने उस पेशेंट को सब सच बता दिया। उस दिन के बाद से मुझे यहाँ से बैन कर दिया गया। तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। तुमने मेरे अप्रूवल के बिना पेशेंट की दवाइयाँ चेंज कर दी थी। हाँ माजारू, आप? मुझे उस साइकाट्री पेशेंट का पता चला। तकाओ ने तुम्हें जो भी तकलीफ दी है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम तो जानते ही हो तकाओ कैसी है। डॉक्टर तकाओ बहुत ही कमाल की फिजिशियन है। ठीक है, तो फिर मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना। जरूर।